WHO वजन दर आयु परसेंटाइल वृद्धि चार्ट पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे वजन दर आयु परसेंटाइल वृद्धि चार्ट पर अंकन, वृद्धि संकेतकों के लिए अंकित किए गए बिंदुओं को समझना, वृद्धि चार्ट पर समस्याओं को पहचानना। इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में परसेंटाइल वृद्धि चार्ट की बात भी की गई है। उस ट्यूटोरियल में वृद्धि चार्ट और अंकन की मूल बातें बताई गई हैं। पहले प्रकार के परसेंटाइल वृद्धि चार्ट लंबाई दर आयु को भी समझाया गया है। यह जरूरी है कि आप इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले उसे देखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब दूसरे प्रकार के परसेंटाइल वृद्धि चार्ट के बारे में और बातें जानेंगे, जो है वजन दर आयु वृद्धि चार्ट। वजन दर आयु वृद्धि चार्ट शिशु की आयु के अनुसार शरीर के वजन को दिखाता है। वजन दर आयु चार्ट पर y अक्ष वजन किलोग्राम में दिखाता है। क्षैतिज रेखाओं का मतलब है वजन में 0.2 किलोग्राम या 200 ग्राम की वृद्धि। x अक्ष आयु दिखाता है। यह 0 से शुरू होता है, जो जन्म के समय होता है। आयु 0 से 2 वर्ष की आयु के पूरे हुए महीनों और वर्षों में अंकित की जाती है। आइए इस चार्ट में वजन दर आयु को अंकित करना समझें। सबसे पहले x अक्ष पर सटीक आयु यानी महीनों और वर्षों का निशान लगाएं। फिर y अक्ष पर वजन को एक बिंदु से निशान लगाएं। इस बिंदु को बढ़ाकर जुड़ी हुई क्षैतिज रेखा तक खींचें, जहां आयु के लिए निशान लगाया था, और अब आयु के लिए निशान लगाए गए बिंदु को बढ़ाकर जुड़ी हुई सीधी रेखा तक खींचें। जिस बिंदु पर खींची हुई 2 रेखाएं मिलती हैं, उसे रेखांकन बिंदु कहा जाता है। हर शिशु का साप्ताहिक या मासिक माप का बिंदु अंकित किया जाना चाहिए। बगल बगल के बिंदुओं को हमेशा एक सीधी रेखा से जोड़ें। यह शिशु के किसी भी वृद्धि में समस्या को पहचानने में मदद करेगा। आइए एक उदाहरण से इस चार्ट पर अंकित बिंदुओं को समझते हैं। यह रेखा चित्र दिखाता है कि अमित का आयु के हिसाब से वजन 6 महीने में 3 बार अंकित किया गया है। 1 महीने की आयु होने पर अमित का वजन 4.4 किलोग्राम था। यह लगभग 50वें परसेंटाइल पर है। इसका मतलब है कि वह जन्म के 1 महीने के बाद औसत वजन का था। 3 महीने की आयु में उसका वजन 6.5 किलोग्राम था। यह 50वीं परसेंटाइल रेखा से थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब है कि वह 3 महीने की आयु में औसत वजन का है। 6 महीने की आयु में उसका वजन 8.8 किलोग्राम था। यह 50वीं परसेंटाइल रेखा पर है। इसका मतलब है कि अमित 6 महीने की आयु में औसत से ज्यादा वजन का है और उसकी आयु के 15% शिशुओं का वजन उससे ज्यादा है। उसकी आयु के 85% शिशुओं का वजन उससे कम है। अब आइए एक शिशु के औसत वजन के बारे में और जानें। यह वजन दर आयु वृद्धि चार्ट में 50वीं परसेंटाइल रेखा के बराबर है। एक लड़की का जन्म पर औसत वजन 3.2 किलोग्राम होता है। 1 महीने की आयु में
एक लड़की का औसत वजन 4.2 किलोग्राम होता है। 3 महीने में यह 5.8 किलोग्राम होता है। 6 महीने की लड़की का औसत वजन 7.3 किलोग्राम होता है। 1 साल में यह 9 किलोग्राम होता है। 2 साल में यह 11.5 किलोग्राम होता है। एक लड़के का जन्म पर औसत वजन 3.3 किलोग्राम होता है। 1 महीने में एक लड़के का औसत वजन 4.4 किलोग्राम होता है। 3 महीने में यह 6.4 किलोग्राम होता है। 6 महीने के लड़के का औसत वजन 8 किलोग्राम होता है। 1 साल में यह 9.6 किलोग्राम होता है। 2 साल में यह 12.12 किलोग्राम होता है। अब आइए इस तालिका में एक लड़के के औसत वजन को देखें। यह कॉलम एक लड़के के हर दिन के औसत वजन के बढ़ने को दिखाता है। यह कॉलम एक लड़के के हर सप्ताह के औसत वजन के बढ़ने को दिखाता है। पहले हफ्ते में हर दिन 28.5 ग्राम वजन बढ़ता है और पहले हफ्ते में कुल वजन 200 ग्राम होता है। 5वें हफ्ते में वजन 42.8 ग्राम हर दिन बढ़ता है और 5वें हफ्ते में कुल वजन 300 ग्राम बढ़ता है। 9वें हफ्ते में वजन 28.5 ग्राम हर दिन बढ़ता है। 9वें हफ्ते में कुल वजन 200 ग्राम बढ़ता है। वृद्धि चार्ट को समझते समय उन स्थितियों के लिए सतर्क रहें जो समस्या का संकेत देती हैं। एक शिशु की वृद्धि रेखा में तेज गिरावट वृद्धि में समस्या का संकेत देती है। यदि किसी शिशु का वजन ज्यादा हो तो भी उसकी वृद्धि में तेज गिरावट नहीं होनी चाहिए। तेजी से ज्यादा वजन घटना किसी भी शिशु के लिए स्वस्थ नहीं होता। ज्यादा वजन वाले शिशु को लंबाई में बढ़ते हुए अपना वजन बनाए रखना चाहिए। दूसरी ओर वृद्धि रेखा का तेजी से बढ़ना कभी-कभी स्वस्थ होता है। यह चार्ट अरुण का वजन 6 महीने की आयु तक 50वीं परसेंटाइल रेखा पर दिखाता है। यह पर्याप्त और प्रभावी स्तनपान के कारण हुआ। फिर 7वें महीने में उसका वजन घटकर 15वें परसेंटाइल रेखा पर आ गया। 6 महीने पूरे करने के बाद उसे पर्याप्त पूरक आहार नहीं मिला। वह बीमार भी था और उसे दस्त भी लगे थे। फिर 8वें और 9वें महीने में उसका वजन बढ़ने लगा। इन महीनों में उसे पर्याप्त मात्रा में मां का दूध और पूरक आहार मिला। इसीलिए उसका वृद्धि चार्ट बढ़ता हुआ दिखता है। एक भारतीय शिशु का जन्म पर औसत वजन 2.7 किलोग्राम होता है। इसीलिए पहले कुछ महीनों में उनकी वृद्धि रेखा का बढ़ना जरूरी है। स्तनपान की सही तकनीकों से भी चार्ट में वृद्धि दिखती है। इस चार्ट से पता चलता है कि सुप्रिया का वजन जन्म पर 50वें परसेंटाइल रेखा पर था। फिर पहले महीने में उसका वजन घटकर 15वें परसेंटाइल रेखा पर आ गया। यह गलत तरीके से हुए स्तनपान के कारण हुआ। उसकी मां को शिशु के स्तन से गहरे जुड़ाव के लिए सही स्तनपान तकनीक सिखाई गई। 1 महीने के अंदर ही सुप्रिया का वजन बढ़कर 50वें परसेंटाइल रेखा तक पहुंच गया। पर जानवरों का दूध या
पाउडर वाला दूध पीने वाले शिशुओं का वृद्धि चार्ट का तेजी से बढ़ने में खतरा होता है। यदि उनका वजन तेजी से बढ़ता है तो वे 1 वर्ष की आयु में जरूरत से ज्यादा वजन वाले हो सकते हैं। किसी भी शिशु के लिए वृद्धि में दूसरी समस्या है एक सपाट वृद्धि रेखा या वृद्धि का ठहराव। एक सपाट वृद्धि रेखा, जिसे ठहराव भी कहा जाता है, आमतौर पर एक समस्या का संकेत देती है। यदि किसी शिशु की लंबाई या उसका वजन काफी समय तक एक सा ही रहता है तो शिशु बढ़ नहीं रही है। वृद्धि काल में 1 महीने का ठहराव भी एक संभावित समस्या का संकेत है। ये सिर्फ जरूरत से ज्यादा वजन वाले शिशु पर लागू नहीं होता। यह शिशु लंबाई के बढ़ते हुए अपना यही वजन बनाए रख सकता है। ऐसा करने पर उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वजन सही लगेगा। एक और तरह की समस्या है धीमी वृद्धि। पूजा का हर महीने औसत वजन महज 500 ग्राम बढ़ता है। 50वीं परसेंटाइल रेखा पर उसका जन्म का वजन औसत था, पर यहाँ हम देख सकते हैं कि वह केवल 3 महीनों में ही कुपोषित हो गई। 50वें परसेंटाइल रेखा पर वापस आने के लिए उसे प्रभावी स्तनपान की जरूरत है। शिशु के वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए कृपया वृद्धि चार्ट का पालन करें। यदि किसी कारण से वृद्धि में समस्या आती है तो पर्याप्त उपाय ढूंढें और उसका पालन करें। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।